So welcome to all in my channel Isan Study Adda. In our channel we have discussed about the concepts of chemistry. हम अपने चैनल में केमिस्ट्री concepts के बारे में बात करते हैं सिंपल तरीके से और कैसे इजी वे में समझाया जाए। और हमारा इनिशिएटिव है कि वीक स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी अगर डेवलप कर पाए, 100% तो नहीं कहेंगे, ना 50 कहेंगे, ना 20 कहेंगे, यदि 5% इंटरेस्ट भी डेवलप कर लिया तो हमारा इनिशिएटिव काम कर जाएगा। तो फोकस ये है कि सबको समझ में आए, इस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ाया जाए। केमिस्ट्री हमारी इस तरह होनी चाहिए कि एक कहानी की तरह लगे। कोशिश तो पूरी है, अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ मेहनत कर रहे हैं। पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अभी तक हम 12 लेक्चर प्रिपेयर कर चुके हैं। ये एक्सक्लूसिवली क्लास 10th की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं और ये क्लास 10th की प्लेलिस्ट ही चल रही है। सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई, दोनों बोर्ड के लिए ये है। बस आपको ये देखना है आपके लिए कितना मटेरियल जरूरी है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड की जो चीज़ें वो थोड़ी डिटेल्ड है सीबीएसई के कंपैरिजन में। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना मटेरियल पिक करके उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में, क्लास 10th का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, यानी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, this is the one of the most important chapter in the chemistry of class 10th। even class 10th के बाद भी केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा रोल है। अलग वे में पढ़ोगे लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। केमिकल बॉन्डिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत शानदार क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं और इसको यदि समझाया जाए तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसलिए शुद्ध भाषा यानी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी हर चीज को, कि बॉन्डिंग इजीली समझ में आ जाए विद स्ट्रक्चर्स। हमको डेफिनेशन और लैंग्वेज में ज्यादा मेहनत ही न करना पड़े, क्योंकि पढ़ने का केमिस्ट्री एक तरीका है। केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन चाहिए, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, यदि आप एक दिन पढ़ने के बाद लेक्चर के बाद रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। ये बात आप आज नोट करके रख लीजिए। चलो इसी अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। पहले लेक्चर यदि आपको अच्छे लगे हों और यदि आपको लग रहा है कि इनमें इम्प्रूवमेंट है, आगे हमको इनको कुछ डिटेल मिल सकती है, तो हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज आपके ही लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब से ही एनर्जी मिलती है, वही हमारा मोटिवेशन है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट विद अपना चैप्टर के बारे में बात करते हैं। बहुत हो गई बात है केमिकल बॉन्डिंग। तो जब केमिकल बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं उसके बाद समझेंगे मतलब क्या है इसका। पहले केमिकल और बॉन्डिंग बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। केमिकल और बॉन्डिंग का मतलब, केमिकल का मतलब क्या होता है हिंदी में बोला जाए तो रसायन। रसायन का मतलब क्या होता है केमिकल। सर बस सोच रहे होंगे सब सर अच्छा मजाक कर रहे हो, बोले यहाँ रसायन बोल रहे हैं या केमिकल बोल रहे हैं, अंतर क्या है। देखो केमिकल्स का मतलब है ऐसी चीजें यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाए। किसमें प्रिपेयर किया जाए? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाए और उनको हम यूज करें डेली बेसिस पे। तो केमिकल्स कहलाते हैं वो। केमिकल्स में बहुत सारी चीजें आती है। केमिकल्स में हमारे एसिड्स भी आते हैं, बेसिस भी आते हैं, सॉल्ट्स भी आते हैं। ये सारे क्या है? केमिकल्स हैं एक तरह से। क्यों? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम कौन सा एसिड बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है लेकिन हम क्या बोलते हैं? केमिकल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो है किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स मतलब केमिकल्स का राजा। तो केमिकल क्या है? केमिकल कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। लेबोरेटरी में तैयार करने के बाद उसको हम यूज करते हैं और उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, उनको हम केमिकल्स बोलते हैं। और केमिकल का सिंपल मीनिंग है
एक तरह से देखा जाए, अगर चेंज के बारे में बात किया जाए तो केमिकल क्या होता है, केमिकल चेंज पढ़ा होगा सबने 6, 7, 8 में। केमिकल एक चेंज भी होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करे, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करे। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें हमें नया प्रोडक्ट मिले। कोई भी दो चीजों को यदि हम मिला दें तो हमें तीसरी जब कोई नई चीज मिल जाए तो वो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। ठीक है, उसी तरह केमिकल्स होते हैं। जब हम किन्हीं दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं और उन दो एलिमेंट की मिक्सिंग के बाद जब हमें कुछ नया मिलता है तो उसको हम कहते हैं ये तो भाई केमिकल मिल गया। क्या मिल गया? केमिकल। केमिकल का मतलब जो ऐसा सब्सटेंस या तो वो एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट। अब केमिकल की ब्रेकिंग तो करेंगे नहीं कि केमिकल का मतलब तो सिंपल केमिकल का मतलब है लेबोरेटरी में मिलने वाले सब्सटेंस। और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे? तो केमिस्ट्री का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स। सिंपल लैंग्वेज में स्टडी ऑफ केमिकल साइंस, ऐसी साइंस की स्टडी जिसमें केमिकल प्रेजेंट हो उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? बॉन्डिंग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शेयरिंग। बॉन्डिंग किससे रिलेटेड है? शेयरिंग। हम बड़ी बात करते हैं तुम्हारे और मेरी बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। इन इन चीजों का यूज इसलिए करें कि आज के यूथ को इन चीजों से ज्यादा समझ में आता है। मेरी और तुम्हारी बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी? क्योंकि हमारे बीच में शेयरिंग नहीं है किसी भी चीज की। मतलब शेयरिंग का मतलब क्या होता है? ना तुम्हें मुझसे कोई काम पड़ता है ना मुझे तुमसे कोई काम पड़ता है, तो हमारे बीच कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। जब कोई बॉन्डिंग नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप हमारी क्या है? फ्रेंडशिप को एक बॉन्डिंग का नाम देते हैं हम। फ्रेंडशिप को क्या कहते हैं हम? एक बॉन्डिंग। दोस्ती एक बॉन्ड है। हम लोग कहते हैं ना हमारे बीच में दोस्ती नहीं है तो मतलब हमारे बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या कहलाता है? तो बॉन्ड कहता है शेयरिंग। मतलब दो बॉन्ड जब ही फॉर्म होगा जब दो लोग एक दूसरे से कुछ क्या करें? शेयर करें, या एक दूसरे को कुछ दें या कुछ डोनेट करें। यानी डोनेट का मतलब दो दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, भाई मुझे पैसे की जरूरत है या थोड़े पैसे उधार दे सकता है। अगर हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो तो वो डोनेट कर देगा मुझे। क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। क्योंकि हाँ ठीक है भाई तू बाद में लौटा देना, डोनेट ले। तो ये भी क्या हुई? एक बॉन्डिंग हुई। ये भी फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग हुई। एक बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स और बच्चे और माँ बाप के बीच में। वो बॉन्डिंग क्या होती है? फैमिली बॉन्डिंग। मतलब लव की बॉन्डिंग होती है मम्मी पापा और बच्चों के बीच में। तो मम्मी पापा बच्चों के लिए क्या करते हैं? चीजों को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर। और उनके बदले में वो क्या मांगते हैं? वो कहते हैं रिस्पेक्ट चाहिए थोड़ी सी बस। तो ये भी क्या है? एक बॉन्डिंग है। दूसरा एग्जाम्पल समझो मम्मी पापा वाला, तो कोऑर्डिनेट में ही आ गया। तुमको देते ही रहते, तुमसे मांगते कहाँ है कुछ। आगे देखो, जैसे दो दोस्त हैं। मेरी मेरा सपोज कोई दोस्त है एक, ठीक है, मयंक है, मेरा फ्रेंड है, ठीक। एक दिन मैंने उसको पार्टी दे दी, मेरा बर्थडे था, मैंने उसको पार्टी दी। उसने मुझसे बोला नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो हमारी दोस्ती आगे बहुत अच्छी जब चलेगी जब हम समझते हुए उसको भी पार्टी देंगे उसके बर्थडे आने पे। मेरे बर्थडे पे उसने मुझे पार्टी दी, तो उसके बर्थडे पे अब यदि मैं उसको पार्टी दूंगा तो हमारे बीच की क्या होगी? बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी क्यों होगी? क्योंकि हमने क्या किया? अंडरस्टैंडिंग के थ्रू शेयरिंग की। या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे किस चीज का ट्रांसफर हुआ? लेन देन हो गया। यहाँ पे तुमने मेरे लिए किया भाई, मैंने तुम्हारे लिए किया, है चल रहा है ट्रांसफर। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफरिंग चल रही है एक दूसरे के लिए, तो अभी बॉन्डिंग बनी हुई है। ये भी सही है कि एक से जितना लिया उतना दूसरे को दे दिया, तो अभी ये बॉन्डिंग का काम है। तीसरा केस देखते हैं शेयरिंग का। क्लास में तीन दोस्त हैं, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं तीनों। अब क्या करते हैं उसमें? एक के पास 4 टॉफी हैं कैडबरी। एक के पास, तीन दोस्त हैं, 1 2 3। एक के पास कैडबरी है, दूसरे के पास सिल्क है और तीसरे के पास मेलोडी है। ठीक है, ठीक है। अब तो क्या करेंगे ये तीनों? इसके पास 2 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है, इसके पास 5 टॉफी है। एग्जाम्पल है,
तो अब ये क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई बराबर बराबर बांट लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। देखो इस पे 4 है तो 2 लोग हैं, तो क्या करेगा, ये 2 खुद रखेगा और 2 क्या दे देगा, इन दोनों को दे देगा, एक इसको दे देगा एक इसको दे देगा, बराबर हो गई। अब क्या करें, इसके पास 2 हैं, इधर भी 2 लोग हैं, तो एक ये खुद रखेगा, एक ये खुद रखेगा, आधी आधी इन दोनों को दे देगा, ये भी शेयरिंग कर लिया इसने। अब इसकी बारी आई, इसके पास 5 हैं, तो इसने क्या किया, एक खुद पे रख ली, 2 इसको दे दी, 2 इसको दे दी। तो देखो सब तीनों ने मिलके एक दूसरे पे जितना था एक दूसरे से आपस में बराबर बराबर बांट लिया। तो बराबर बराबर बांटने पे क्या होती है, शेयरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में किसके बारे में बात करता है, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तुम लोग सोच रहे हो इतना ज्यादा डिस्क्राइब क्यों की, तो भाई चैप्टर की जब स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग हो तो समझने में मजा आता है। आपको बॉन्डिंग का मतलब क्लियर हो गया ना, तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी कि अब आगे जब हम टेक्निकल टर्म्स को यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में कि सब क्या क्या रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, आप समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, 1 मिनट वेट करना, सॉरी ना। केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी वही पढ़ा था हमने बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के बीच, अट्रैक्शन होती है, फोर्स, तभी तो एक दूसरे से बंधे हुए, दोस्ती भी क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए, शेयरिंग चल रही है, तो अभी बॉन्डिंग का काम है। तो बॉन्डिंग क्या है, एक फोर्स है अट्रैक्शन की जो एक दूसरे से बांधे हुए हैं हमको। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स, बिटवीन 2 एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जनरली नहीं आता, फिर भी लिख लो और कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड और एटम के बीच हो सकता है। तो बॉन्डिंग कैसी कैसी हो सकती है, एक एटम की दूसरे एटम के साथ, एक मॉलिक्यूल की एटम के साथ, एक एटम की एक कंपाउंड के साथ, या फिर एक कंपाउंड की एक मॉलिक्यूल के साथ। बॉन्डिंग इस तरह की बन सकती है। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग को हम बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी 2 मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है, किसके बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, या 2 एटम्स के बीच में, या फिर कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है, मॉलिक्यूल और एटम के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है, एटम और कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। तो बॉन्डिंग हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की ये डेफिनेशन है। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, तो देखो हमने पढ़ा है 6th क्लास में, एनर्जी शेल्स होते हैं, एनर्जी शेल्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। हमारे पास कितने शेल है, के, एल, एम, एन और सो ऑन, बहुत सारे शेल्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 या 4 शेल्स की बात करेंगे। तो देखो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते हैं, दूसरे शेल में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 18। इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक एकोमोडेट करने की है, लेकिन ये सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, क्योंकि 8 से ऊपर यदि इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए 3rd शेल में भी ऑक्टेट ही कंप्लीट करने का रूल है। तो ये जब पहली शेल में, जब फर्स्ट शेल में, के एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डुप्लेट, उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट। और सेकंड और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, तो
तो उसको हम बोलते हैं, जब सेकंड शेल और थर्ड शेल दोनों कंप्लीटली फेल हो तो हम कहते हैं ऑक्टेट, कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और यदि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो हम कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी। केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की नीड क्या है। केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत इसलिए पड़ी ड्यू टू द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की क्या जरूरत है, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन की नीड क्या है। इसकी जरूरत है ड्यू टू द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, यानी टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टू अटेन, यानी टू अचीव और अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग की नीड रही, यानी यही जरूरत पड़ी। क्यों? अच्छा, नोबल गैस का ही कॉन्फिगरेशन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमने पढ़ा है नोबल गैस अनरिएक्टिव होती हैं। नोबल गैस अनरिएक्टिव होती हैं। पूछोगे सर नोबल गैस अनरिएक्टिव क्यों होती है, इसमें ऐसा क्या है। तो नोबल गैस भैया अनरिएक्टिव इसलिए होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, नोबल गैस ग्रुप 18 का पार्ट है, ग्रुप 18 है, और हमको पता है ग्रुप 18 मतलब लास्ट, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप 18 का स्ट्रक्चर कैसा है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्गन की बात करते हैं। चलो नियॉन छोड़ो, आर्गन की बात करते हैं। ठीक, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। एटॉमिक नंबर 18 है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने हैं, 8। अब हमने यहाँ क्या देखा, ये तो फिल है पूरा कॉन्फ़िगरेशन। पहले में 2 चाहिए, कंप्लीट है। दूसरे में 8 चाहिए, कंप्लीट है। तीसरे में 8 चाहिए, कंप्लीट। मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ऑक्टेट ये तीनों शेल ही फिल है। तीनों शेल जब फिल है तो ये कैसे हैं, कंप्लीट स्टेबल। ये कैसे हैं, कंप्लीट स्टेबल। जब ये कंप्लीट स्टेबल है इसलिए अनरिएक्टिव है, मतलब इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अनरिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है, इन्हें किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्टेबल है। यदि मेरा पेट भरा है और मुझे भूख नहीं है, तो अब तुम दूसरा व्यक्ति या मेरा कोई भी दोस्त मुझे कितना भी फोर्स कर ले, मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरा पेट भरा है। इसी तरह इसका है, नोबल गैस है। इसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फिल है, इसलिए नोबल गैस फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करता है, ना ही फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसीलिए ये रिएक्ट भी नहीं करता किसी के साथ। भैया मुझे भूख नहीं है, तुम कहते रहो, मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी। खाने का मन नहीं है मेरा, कहते रहो। जब जगह ही नहीं है तो कैसे खाया जाए, तो रिएक्शन भी नहीं करेगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा, ना भूख है ना, तो हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे भैया, बोलते रहो, कोई मतलब नहीं। उसी तरह नोबल गैस है, नोबल गैस का तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो भैया रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं तो बैठा हूँ, मेरे पास तीनों शेल फिल है, मुझे नहीं है जरूरत। तुम लोग को जरूरत है, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक तुम लोग लड़ो, मैं तो शांति से अलग बैठा। ये क्या है, एक स्पेक्टेटर है। ये क्या है, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब देखता रहता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करे। हाँ ठीक है, जरूरत होगी तो एंड में आ जाएंगे बचाने, उसका हिसाब किताब ऐसा है। तो ये होता है नीड,
कि मतलब स्टेबल होने के लिए जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक, वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा नाम है केमिकल कॉम्बिनेशन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन में, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है टू अचीव और अटेन स्टेबिलिटी, अटेन करना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पास की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। समझे? इतना पढ़ लिया अपन ने। अब हम पढ़ेंगे, आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आया होगा, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्या, इतना ही है। आप किताब में बहुत बड़ी लैंग्वेज पढ़ लेंगे तब भी आपका जो रिजल्ट है निकलेगा, मैंने जितना समझाया उतना ही निकलेगा। यदि उससे कुछ ज्यादा होगा उसमें तो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और कोई इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे छूट गई है वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दी लेक्चर। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और लग रहा है कि थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है इस लेक्चर में, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर दी लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।